हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंटेलेक्ट में। आज हम बात करेंगे छोटू राम जी के बारे में, जिसे समाज के वंचित वर्ग ने दीनबंधु मुसलियों ने, रहबरे आजम और अंग्रेजों ने जिसे सम्मान से सर कहा। धरती पर राज करने वाले आते जाते रहते हैं, पर कुछ ही शख्स होते हैं जो छोटू राम जी की तरह जाति, धर्म और देशों की सरहदों के परे लोगों के दिलों में राज करते हैं। जहां महात्मा गांधी जी ने बिना रक्त बहाए देश को राजनीतिक रूप से आजादी दिलाई, उनकी तरह ही छोटू राम जी ने अंग्रेजी हुकूमत के कार्यकाल में ही किसानों, मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू कर दी थी। उनका कद महात्मा गांधी से कम नहीं है। उन्होंने पद की लालसा छोड़कर हमेशा गरीबों व किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी। सर छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 में झज्जर हरियाणा के एक छोटे से गांव गढ़ी सापला में ओहलान गोत्र के एक साधारण जाट किसान चौधरी सुखीराम के बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। झज्जर उस समय रोहतक जिला पंजाब का ही अंग था। उनकी माता जी का नाम श्रीमती सिलिया देवी था। दो भाइयों निक्कीराम और राम स्वरूप से छोटा होने के कारण घर के लोग लाड प्यार में छोटू कहने लगे। आगे चलकर वह छोटू से छोटू राम कहलाने लगे। छोटू राम का असली नाम राय रिचपाल था। स्कूल के रजिस्टर में भी उनका नाम छोटू राम ही लिखा दिया गया और महापुरुष छोटू राम के नाम से ही विख्यात हुए। सन 1891 में छोटू राम ने अपने गांव से 12 मील की दूरी पर स्थित मिडिल स्कूल झज्जर में प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। सन 1895 में प्राइमरी परीक्षा में दीनबंधु चौधरी सर छोटू राम जिले में प्रथम आए और वजीफा प्राप्त किया। वे अपने गांव से 20-22 मील दूर झज्जर तक महीने भर का राशन का सामान अपने सिर पर रखकर पैदल जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह ही उनका बचपन भी बहुत गरीबी में बीता, परंतु शिक्षा के महत्व को वे बाल्यकाल में ही समझ चुके थे। वर्ष 1899 में मिडिल की परीक्षा में पंजाब भर से जो हजारों विद्यार्थी बैठे, उसमें दूसरे नंबर पर आए और वजीफा प्राप्त किया। प्रारंभिक शिक्षा के समय ही लगभग 10-11 वर्ष की आयु में छोटू राम का विवाह 5 जून 1893 को श्रीमती ज्ञानो देवी के साथ संपन्न हो गया था। बाल विवाह के बावजूद भी छोटू राम अपनी पढ़ाई में जुटे रहे। उसके बाद झज्जर छोड़कर उन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लिया, लेकिन फीस और शिक्षा का खर्चा वहन करना बहुत बड़ी चुनौती थी। कर्ज के लिए अपने पिता के साथ साहूकार के पास गए, तो उस समय महाजन यह पसंद नहीं करते थे कि किसान का लड़का अधिक पढ़ जाए। इसलिए साहूकार ने उनके पिता को अपमानित करने के लिए पंखा झलने के लिए कहा तथा साफ कह दिया कि किसान का बेटा इतना पढ़ गया तो क्या थोड़ा है। छोटू राम जी ने महाजन को करारा जवाब दिया और आगे पढ़ने का और पक्का इरादा किया। जो अपमान की चोट जो साहूकार ने मारी, वह छोटू राम को एक महामानव बनाने की दिशा में एक शंखनाद था, जिसमें वे आगे चलकर लाखों पटवारियों के भाग्य का विधाता अर्थात पंजाब के माल मंत्री बने। सन 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटू राम जी की भेंट सेठ चौधरी छाजू राम से गाजियाबाद स्टेशन पर हुई। सारी बातें पूछने पर सेठ छाजू राम जी ने बीए पास करने की पढ़ाई का सब खर्च छोटू राम को देना स्वीकार कर लिया। सन 1905 में छोटू राम ने दिल्ली कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की और विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान पर रहे। दीनबंधु चौधरी सर छोटू राम अंतिम समय तक सेठ चौधरी छाजू राम को अपना धर्मपिता कहते थे। चौधरी छाजू राम के मुंशी रहे पंडित सेठूमल शर्मा से जानने को मिलता है कि नीली कोठी की 30,000 रुपए कीमत जो चौधरी छोटू राम ने लौटानी थी, लेकिन वे जीवन भर नहीं लौटा पाए। सेठूमल शर्मा जी किसी कार्यवश रोहतक में चौधरी छोटू राम से मिलने गए, तो उस समय वे पंजाब के मंत्री थे, लेकिन उन्होंने मंत्री जी को लस्सी व प्याज के साथ रोटी खाते पाया। उस वक्त उन्होंने पंडित जी से कहा, कैसे करूं, हाथ बहुत तंग है, बाबूजी के पैसे नहीं दे पाया, मुझे इस बात की बहुत शर्म है, बाबूजी के मुझ पर बहुत एहसान है। तब सेठूमल ने कलकत्ता पहुंचने पर चौधरी छाजू राम को बताया था। यह सब जानकर चौधरी छाजू राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मुझे उस पर गर्व है, वह खरा हीरा है, ईमानदार लोग ऐसे ही तो हुआ करते हैं, उस पर ऐसी 1000 कोठियां कुर्बान। इन दिनों यही कोठी शक्ति का केंद्र बन चुकी थी। एक समय आया था जब रोहतक की यह नीली कोठी को दिल्ली के बिड़ला भवन, इलाहाबाद के आनंद भवन तथा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के समान महत्व प्राप्त हो चुका था। कहते हैं कि चौधरी छाजू राम ने चौधरी छोटू राम के लिए सन 1939 में लाहौर में भी 70,000 की लागत से कोठी बनवाई थी, जिसे शक्ति भवन नाम से जाना जाता था। सन 1905 में छोटू राम जी ने कलाकांकर के राजा रामपाल सिंह के सह निजी सचिव के रूप में कार्य किया। यहीं सन 1907 तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन किया। छोटू राम जी आगरा में वकालत की डिग्री करने आ गए। झज्जर जिले में जन्मा यह जुझारू युवा छात्र सन 1911 में आगरा के जाट छात्रावास का अधीक्षक बना। 1911 में उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। चौधरी छोटू राम ने चौधरी लालचंद के साथ फरवरी 1913 ईस्वी में साझेदारी में वकालत आरंभ कर दी, जो 8 वर्ष तक चली। वकालत जैसे व्यवसाय में भी चौधरी साहब ने नए ऐतिहासिक आयाम जोड़े। उन्होंने झूठे मुकदमे न लेना, छल कपट से दूर रहना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह देना, मुवक्किलों के साथ सद्व्यवहार करना अपने वकालती जीवन का आदर्श बनाया। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके केवल पेशे में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में चौधरी साहब बहुत ऊंचे उठ गए थे।
चौधरी छोटू राम की लेखनी जब लिखती थी तो आग उगलती थी। ठग बाजार की सैर और बेचारा किसान के लेखों में से 17 लेख जाट गजट में छपे। इसके माध्यम से छोटू राम जी ने ग्रामीण जनजीवन का उत्थान और साहूकार द्वारा गरीब किसानों के शोषण पर एक सार गर्भित दर्शन दिया था। छोटू राम जी ने जाट गजट और दूसरे अखबारों द्वारा कई लेख लिखकर लालपुर गजट की गलतफहमियों को दूर किया। फलतः अब हिंदू तथा सिखों में समान रूप से किसान हितैषी के रूप में लोकप्रिय होते गए। चौधरी छोटू राम ने राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम में डटकर भाग लिया। 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया और छोटू राम जी रोहतक कांग्रेस कमेटी के प्रथम प्रधान बने। चौधरी साहब के लेखों और कार्यों को अंग्रेजों ने बहुत भयानक करार दिया। फलस्वरूप रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से चौधरी छोटू राम को देश निकाले की सिफारिश कर दी। पंजाब सरकार ने अंग्रेज हुक्मरानों को बताया कि चौधरी छोटू राम अपने आप में एक क्रांति है, उनका देश निकाला गदर मचा देगा, रक्त की नदियां बह जाएंगी, किसानों का एक एक बच्चा चौधरी छोटू राम हो जाएगा। अंग्रेजों के हाथ कांप गए और कमिश्नर की सिफारिश को रद्द कर दिया गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति के कारण अगस्त 1920 में छोटू राम जी ने कांग्रेस छोड़ दी। उनका विचार था कि इस आंदोलन से किसान का मेरे वर्ग का हित नहीं होगा। सर छोटू राम ने कहा कि इस प्रस्ताव के अनुसार कुछ बातें जैसे भूमि कर ना देना, पेंशन ना लेना, सैनिक तथा पुलिस का शस्त्र फेंक देना तथा सरकारी पदों पर लगे लोगों का त्याग पत्र दे देना आदि बातें किसानों को बेघर करने तथा उनका शोषण करने वाली हैं। वे खाएंगे कहां से? मैं किसानों के विरोध वाले प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं अतः कांग्रेस से अपना त्याग पत्र देता हूं। कुछ बातों पर वैचारिक मतभेद होते हुए भी चौधरी साहब महात्मा गांधी की महानता के प्रशंसक रहे। इसके पश्चात छोटू राम व उनके साथियों ने पंजाब के प्रसिद्ध मुस्लिम नेता मियां सर फजले हुसैन और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्रवादी दल यूनियनिस्ट नेशनल पार्टी यानी जमींदारा लीग बनाई। जमींदार के नाम पर सिख, मुसलमान तथा जाटों को संगठित किया। चौधरी छोटू राम की जमींदार पार्टी किसान, मजदूर, मुस्लिम, सिख और शोषित लोगों की पार्टी थी। इस जमींदारा लीग का उद्देश्य था देहात के किसानों और पिछड़े हुए गरीब लोगों का उद्धार करना। कांग्रेस अब तक देहात में पूरी तरह नहीं पहुंच पाई थी। जमींदार पार्टी ने वह किया जो कांग्रेस आज तक भी नहीं कर पाई। देहात को उसने आप साथ जोड़ लिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की हमेशा बात की। मुसलमानों ने उन्हें रहबरे आजम की उपाधि से नवाजा। दीनबंधु चौधरी, सर छोटू राम तथा उनकी जमींदार लीग ने अंग्रेज सरकार को मिलकर पंजाब के किसानों तथा गरीबों की हर पहलू में उद्धार एवं उन्नति की। जहां तक किसान का मेरे वर्ग तथा देश के हित का प्रश्न हुआ तो सर छोटू राम ने अवश्य ही अंग्रेज सरकार से मिलकर सहायता ली, किंतु जहां पर अंग्रेजों ने देश, किसानों तथा छोटू राम के सिद्धांतों के विरुद्ध अपने हितों की बात करनी चाहिए, वहीं पर दीनबंधु चौधरी, सर छोटू राम ने निडरता से उनकी बात को ठुकरा दिया और डटकर टक्कर ली। वे सच्चे देशभक्त, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के पक्ष में तथा किसान का मेरे वर्ग के सच्चे हितैषी व मसीहा थे। राज्य में 1 जुलाई 1940 को सर छोटू राम ने दलित शब्द मिटाने का वचन निभाया और कानून बनाकर सख्ती से लागू कर दिया तथा एक सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार सारे पब्लिक हुए सभी जातियों के लिए खोल दिए गए। इससे दलितों को इंसानी हकूक कानूनी तौर पर मिल गए, जिससे वह सदियों से रिवाज और जाति पाति के चक्रों के कारण वंचित कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त चौधरी छोटू राम ने सरकारी हुक्म जारी कर दिया कि कोई अफसर किसी दलित या पिछड़ी जाति के आदमी से किसी प्रकार की बेगार नहीं लेगा, सरकारी दौरे पर दलितों से अपना सम्मान नहीं उठवाएगा। हिदायत दी कि बेगार लेना कानूनी जुर्म है। राजपूताने के राजाओं द्वारा कुम्हारों के घरों में मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने पर कर लगा रखा था। राजाओं का कहना था कि जिस मिट्टी से कुम्हार बर्तन और घड़े बनाकर बेचते हैं वह मिट्टी राजाओं की जमीन की है, इसलिए सालाना 5 रुपए कर देना पड़ेगा। सर छोटू राम जी ने 5 जुलाई 1941 को बीकानेर में कुम्हारों को इकट्ठा कर महाराज गंगा सिंह से बातचीत कर उन्हें इस चाक के कर से मुक्ति दिलाई। उन्होंने खुश होकर सर छोटू राम को एक सुंदर सुराही भेंट देकर सम्मानित किया। नाई तथा बाबरी जातियां भेड़ बकरियां पालती थी। भेड़ बकरियों के बाल तथा ऊन कतरने पर अत्याधिक कर लगा दिया गया। सर छोटू राम ने 26 जुलाई 1941 को मारवाड़ के गांव रतनपुरिया तथा पहाड़ सर में भेड़ बकरी पालकों को इकट्ठा कर कतरन कर का विरोध प्रदर्शन कर इस कतरन कर से समाज के इस वर्ग को मुक्ति दिलाई। राजस्थान के शेखावटी तथा मारवाड़ और विशेष तौर पर जयपुर पाली तथा बलोतरा में बुनकर जाति जो अधिकतर जुलाई में एकबाल समाज से होते थे, जो रोजी रोटी कमाने के लिए बुनाई का कार्य करते थे, उन पर भी अत्यधिक कर लगाकर शोषण किया जाता था, जिसका विरोध 4 वर्षों तक 1937 से 1941 तक सर छोटू राम ने अपनी अगुवाई में करके समाप्त करवाया। ऐसे संघर्ष सर छोटू राम ने मंत्री पद पर रहते हुए शोषित और वंचित वर्ग की भलाई के लिए, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, इन सब कुरीतियों पर दीनबंधु छोटू राम जी ने रोक लगवाई और समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय की ही भांति उन्होंने उत्तर भारत में क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन किए। सरदार भगत सिंह की तरह उनका भी मानना था कि सामाजिक समानता के बिना आजादी अधूरी है।
सामाजिक दमन चक्र कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ पिछड़ी जातियों के लोग वहां के स्वर्ण जातियों के लोगों के सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे, उनके सामने पांचों कपड़े नहीं पहन सकते थे, यह लोग किसी तीर्थ स्थान में स्नान भी नहीं कर सकते थे। जागीरदार के घर बेटी पैदा हो गई तो एक मन अनाज का कर जीवन भर किसान पर लगता था। इन्हीं सब कुरीतियों का विरोध कर शोषित वर्ग को चौधरी छोटू राम ने आजादी दिलाई। अब तो सर छोटू राम एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिसमें जाट हाई स्कूल रोहतक प्रमुख है। गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थी, वह सारी जमीनें किसानों को वापस दिलवाई गई। किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। कर्जा माफी अधिनियम 1934, यह क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूरों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, एक सरकारी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपए में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आड़तियों के शोषण से किसानों को निजात किसी अधिनियम ने दिलवाई। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा और न ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पाएगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलवाई। सप्ताह में 61 घंटे, एक दिन में 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। वर्ष भर में 14 छुट्टियां दी जाएंगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान व व्यवसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगे। छोटी छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सब की जाँच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय समय पर की जाया करेगी। यह सब कमेरे वर्ग को सर छोटू राम की ही देन है। सन 1938 में छोटू राम जी यूनाइटेड पंजाब के कृषि मंत्री थे। उन्होंने भूमिहीन दलितों को खाली पड़ी सरकारी कृषि भूमि में योग्य 4,54,625 एकड़ जो मुल्तान व इसके लगते जिलों में थी, उसको भूमिहीन दलितों को ₹3 प्रति एकड़ के रेट पर 12 वर्षों में तक बिना ब्याज व प्रति वर्ष 4 आने किस्तों पर चुकाने की शर्तों सहित अलॉट कर दलितों का भूस्वामी बनाया। उनकी इस महानता पर दलितों ने सर छोटू राम को दीनबंधु का टाइटल देकर उन्हें हाथी पर बिठाकर ढोल नगाड़ों से जुलूस निकालकर जलसा किया और तब से सर छोटू राम सर व रहबर ए आजम के साथ साथ दीनबंधु भी कहलाए। उन्होंने महाजनों एवं साहूकारों द्वारा सदियों से चले आ रहे ग्रामीण कृषकों तथा गरीबों के शोषण एवं उत्पीड़न को समाप्त करने का तथा उनके खूंखार पंजों से छुड़ाने का दृढ़ संकल्प किया। उनका सारा जीवन इसी पृष्ठभूमि की प्रतिक्रिया स्वरूप बना। इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुए, जो कि संसार में विशेषकर भारतवर्ष में एक अद्वितीय आदर्श उदाहरण है। इन सब उपलब्धि से प्रभावित होकर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें सर कहकर सम्मानित किया। छोटू राम जी का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तरह मानना था कि शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने चुनाव लड़कर किसान कमेरे वर्ग को कानून के द्वारा अधिकार दिलवाए। जहां सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर एक भारत बनाया, वहीं यदि सर छोटू राम जी भारत की आजादी तक अगर जिंदा रहते तो शायद भारत ही अखंड रहता, क्योंकि उनका सामाजिक कद और व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि सरदार पटेल ने छोटू राम जी के बारे में कहा था कि आज चौधरी छोटू राम जी जीवित होते तो पंजाब की चिंता हमें नहीं करनी पड़ती। यही कारण है कि आज भी भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सर छोटू राम का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके रहते हुए संयुक्त पंजाब में विघटनकारी ताकतें कभी भी वहां जड़ नहीं जमा पाई थी। साल 1945 में 9 जनवरी को सर छोटू राम ने अपनी आखिरी सांस ली। बहुत कम लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने से पहले ही मोर पक्षी के शिकार पर रोक के लिए सर छोटू राम ने अंग्रेजों से मोर पक्षी के शिकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। सर छोटू राम ने अपनी तनख्वाह से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करनी शुरू की। समाज में उनके इस कार्य को बड़े सम्मान से देखा जाता था। भांखड़ा नंगल बांध भी सर छोटू राम की ही देन है। सर छोटू राम ने ही बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज पूरे देश भर में उनके नाम पर कई संस्थानों और योजनाओं के नाम है। हरियाणा में उनके जन्म स्थान पर उनकी एक 64 फीट लंबी प्रतिमा भी बनवाई। वे स्वयं तो चले गए, पर उनके लेख आज भी देश की अमूल्य विरासत है। किसान का मेरा वर्ग के इस नेता ने जो लिखा वह आज भी देश और समाज की व्यवस्था पर लागू होता है। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था, किसान को लोग अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि वह अन्न खाता भी है या नहीं। जो कमाता है वह भूखा रहे, यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मैं राजा नवाबों और हिंदुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों को कहता हूँ कि वह किसान को इस कदर तंग न करें कि वह उठ खड़ा हो। इस भोलेनाथ को इतना तंग न करो कि वह तांडव नृत्य कर बैठे। दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं। किसान जब नाराज
होगा तो कानून ही नहीं तोड़ेगा, सरकार की पीठ भी तोड़ेगा। चौधरी छोटू राम ने किसानों को सही जीवन जीने का मूल मंत्र दिया। ए मेरे भोले किसान, तू मेरी दो बातें मान ले, एक बोलना सीख ले, दूसरी दुश्मन को पहचान ले, अपने हितों व न्याय के लिए जबान खोल, तथा जो तेरे साथ अन्याय करते हैं, तेरे को लूटते हैं, उन दुश्मनों को पहचान कर उनका निडरता से डटकर मुकाबला कर, फिर देख क्या होता है। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।